संस्कार बहुत दिन के भी होते हैं और कुछ दिनों के भी संस्कार हुआ करते हैं। भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न गतिविधियाँ संसारी प्राणी की हुआ करती है। हम भले इसको याद नहीं कर सकते अथवा वो याद में नहीं आ सकते, किंतु ये हमारा इतिहास है। ये इतिहास का अर्थ क्या है? हमने ही इसका लेख लिखा था, जो वर्तमान में हमें याद दिलाते हैं। मन कहता है कि यह हमारा इतिहास है ही नहीं, इसीलिए श्रद्धा करने की आवश्यकता है। परोक्ष ज्ञान में कभी भी ये बातें आती नहीं, कभी कभी आती हैं तो विश्वास जमता नहीं। जो व्यक्ति अपने इतिहास के ऊपर विश्वास नहीं रखता, वह व्यक्ति भूगोल में इस गोल धरती के ऊपर हमेशा हमेशा भ्रमण करता। इतिहास को लिखना, दूसरे ये इतिहास को, प्रत्येक राष्ट्र अपना अपना इतिहास लिखता है, किंतु अच्छे इतिहासकार वो भी हैं जो भारत के बारे में भी बहुत कुछ लिख डाले। मुक्त कंठ से और सही सही बात उन्होंने लिखी, जो आज वर्तमान के उन्हीं राष्ट्र के जो भारत के विरोधी हैं विचार के, वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो उनको बताया जाता है यह 18वीं शताब्दी में फलान फलान लेखक हुआ, इतिहासकार उसने लिखा है, मैंने नहीं। तब स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहास कोई वस्तु होती है। यह हमारी स्मृति का हो अथवा वर्तमान की जिज्ञासा का हो। स्मृति तब हुआ आती है जब हमारा ज्ञान वर्तमान में लगा हुआ आता है, उस समय स्मृति नहीं आती। और जब हम वर्तमान को गौण करते हैं तो स्मृति हो आती है, बहुत दूर की अथवा अड़ोस पड़ोस की अथवा बहुत सारे नमूने के रूप में। अपना प्राय करके बहुत कम स्मरण में रहता है, रहता तो है लेकिन बहुत कम स्मरण में। किंतु दूसरे का जो हमारे लिए इष्ट है अथवा हमारे लिए अनिष्टकारी है, उससे बचने के लिए अनिष्टकारी है, उससे बचने के लिए स्मृति हो आती है। और जो इष्ट हमारे लिए पौष्टिक है, पुष्टि प्रदान करने वाला होता है, उसकी भी याद हम राग के रूप में करते हैं। ये संसारी प्राणी का राग और द्वेष, इन दोनों के साथ संबंध
इतिहास भूगोल के समान है। इतिहास को याद करते हैं तो भूगोल नजर आती, और भूगोल की ओर देखते हैं तो इतिहास की पृष्ठ याद आ जाते। भूगोल के धरती के ऊपर ही इतिहास लिखा जा सकता, लिखा गया है। कभी कभी सुनने में आता है, जो बुरी चीज रहती है उसको नीली स्याही में न लिख करके लाल स्याही में लिखी जाती। सही है? हाँ हाँ, कभी कभी ये सुना, अरे एक पंक्ति भी उसकी लाल के बिना छूटी नहीं है। मतलब आपका इतिहास लाला जी लाल स्याही में लिखा हुआ है। लाल स्याही का अर्थ हमेशा हमेशा क्रिमिनल केस है। बिल्कुल लड़ाकू। और किसी मसीह में लिखा है वह थोड़ा अच्छा है, लेकिन चाहे वह भूगोल हो चाहे इतिहास हो, हमारे कसायों के उद्वेग के कारण हमेशा हमेशा स्वर्णिम अक्षर के साथ लिखा नहीं गया। और हम उस इतिहास के पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, जिनका जीवन पवित्र पावन बना और उनका इतिहास लिखा गया स्वर्णिम अक्षरों में। भगवान, हम अपने लाल स्याही में लिखी हुई इतिहास को याद करते हैं तो आपने कितनी मेहनत की है। ये लाल स्याही होने में देर ही नहीं लगता। क्षत्रिय इसको नश्वर मानते हुए जब पति रणांगन में जा रहा है, घोड़ा तैयार है, हिना रहा है, जा रहा है, उस समय पत्नी कहती है मैं भी इसके लिए जयमाला तुम्हारे गले में लगा डाल देती हूँ। और वो क्या करती है? कुमकुम नहीं, वह कुमकुम लिखती नहीं। वहाँ जो सामने पति खड़ा है, तलवार से अथवा भाले से अथवा उसके बाण, तीर बाण कमाने ना, उससे हाथ पर निशान करती है और उसमें से निकाल करके तिलक लगा देती है। आत्मा की और राष्ट्र की बात करो और सब छोड़ दो कर्तव्य। किंतु राजा को उसको याद दिलाना था, विषयों में रहोगे तो यही काम करोगे, और रणांगन हमारे लिए विषयातीत होने का एक प्रशस्ति पत्र है। उसमें पढ़ोगे तो हमेशा हमेशा स्फूर्ति आएगी। तब कहीं क्षत्रिय लोग
इस शरीर में से खून को एकमात्र अपने आत्मा की रक्षा और अपने उस जहाँ पर रह रहे हैं उस राष्ट्र की रक्षा, यदि राष्ट्र की रक्षा नहीं करते हैं तो हम तपस्या कहाँ पर करेंगे। यही एक निश्चित बात है। तो तब कहीं जाकर के हमें आंखें कुछ समय के लिए खुल जाती है। ये आंखों को खोलने का अवसर है। दूसरे ने यदि आपके बारे में लिखा है, उन्होंने आपके विषय में महसूस किया है, तब लिखा, उसका अनुभव, उसका वह संवेदन, उसके वो याददाश्त आपके काम में नहीं आए। यदि मेरे बारे में इतना सोचा तो मैंने अपने बारे में क्या सोचा। भगवान आपके जीवन को त्रैकालिक रूप से जान लिया। भगवान को तो कम से कम याद करो जो तुम्हारे पूरे पूरे त्रैकालिक इतिहास वहां पर टंगा हुआ है। जब उन्होंने जान ही लिया त्रैकालिक मेरे जीवन को, अब मुझे क्या शेष रह गया बोलो। तो वो भगवान कहते हैं जानना तो कुछ शेष नहीं रहा मेरे द्वारा, लेकिन अनुभव यदि पूछो तो तुम्हारा अनुभव तुम्हारे पास ही रहेगा, है और था। उसका संवेदन कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपका अनुभव क्या कहता है। हम कितने अविवेकी हैं, अपने अनुभव के विषय में दूसरे को पूछ रहे हैं। कथनचित ये ठीक है। छोटा लड़का अपने अतीत में कष्ट सहा, उसको माँ को पूछ सकता है, लेकिन माँ कहती है मैं बता तो सकती हूँ लेकिन संवेदन कर नहीं सकती हूँ। तुम्हें यदि अतीत के अनुभव के बारे में कुछ जानना ही है तो विश्वास कर लिए 9 महीने तुमने शीर्षासन लगाया, लटके रहे, संकुचित काया के साथ रहना हुआ, बाहर आने के उपरांत, जन्म होने के उपरांत बाहरी हवा लगती है तो उसको भूल जाता है, उस संवेदन को भी भूल जाता है। यहाँ के हवा के, क्षणिक हवा के कारण सब कुछ उस समय सुना है, संकल्प ऐसा ऐसा लेता है, दोबारा मैं इस चमगादड़ा जैसे जीवन नहीं चाहूंगा। चमगादड़ा समझते हो? वो कभी भी बहुत तेजी के साथ वह उड़ती है। सुन रहे हो? हाँ, आपके पास से वह गुजर जाती है और आप सोचते हैं यार कितनी स्फूर्ति वाला है, हजारों बार आएगी और चली जाएगी चमकते हुए, लेकिन कभी भी आपको वो टकराती नहीं। बंधु, अब आप दूसरे से टकरा मत करो। अपने पंखों को अवश्य काम में लो, लेकिन
उन पंखों के पर जो है ना वो दूसरे के लिए आहट न करे, और वह बिल्कुल कभी भी टकराता नहीं। एक बार भी हमने देखा, बस बरसात होना हो उस समय शाम के समय पर वो निकलते हैं, लगता है कि चिड़िया है या और कोई पंछी है, लेकिन नहीं, सब काले काले रहते हैं। वो चमगादड़ है जिसको सुनते हैं। ये आपके जो सोनोग्राफी का आविष्कार हुआ उसके उस वेग के साथ उसका संबंध है, ऐसा सुनते हैं अपने अपने अनुभव। मतलब चमगादड़ के पास दिन में वह नहीं निकलता, बहुत कम रात में निकलता। एकांत मिला, वहां पर मिला, जो पुराने पुराने मंदिरों में वहां जाते हैं तो क्षेत्रों में वो लटके हुए मिलते हैं, किंतु दिखने में नहीं आते, बहुत ऊपर लटके रहते हैं, किंतु उनके मलमूत्र जो हाँ नीचे गिरा हुआ रहता है और उसकी गंध रहती है, उसके माध्यम से ज्ञात होता है यहाँ पर चमगादड़ा लटका था या लटका है। ऐसा हमारे इतिहास इसी प्रकार के गंदगी से भरे हुए हैं। हम विपरीत बुद्धि के साथ लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। इसलिए सर्वज्ञ देव कहते हैं ये सब तुम्हारे पुराण सुनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको अच्छा लगे ये बता देना। तुम्हारे पास अजरत्व है, अमरत्व है, तुम अविनाशी हो, तुम अमृत कुंभ हो। विष पीने का आदत अब छोड़ दी, अमृत जब कुंभ भरा हुआ है। ऐसे ऐसे हे भव्य प्राणियों, हे वत्सल नहीं समझे, इस प्रकार संबोधन के साथ वे जब पुराण इत्यादि को लिखते हैं तब लगता है देखो किसी के बारे किसी भी प्रकार से यह रास्ते पर आ जाए, फिर भी हमें इसलिए समझ में नहीं आता कि संवेदन वस्तु तात्कालिक रहता है। इसलिए कितने भी हितकारी वचन और वो सब दिखाएं बोले तो भी नहीं हो पाता। जब उन भामंडल में आपकी छाया भी आ जाती है, अथवा तालाबों में भी वहां पर समोसन के इर्द गिर्द तालाब में, उसमें 14, 14, 15, 7, 7 और ये 5 वर्तमान का 15 भी गिनते हैं, 3 भी गिनते हैं, कैसे कई प्रकार के हो। यह वहां पर दिखता है, देखो उनकी कितनी उज्जवल महिमा है। तीर्थंकरों के अथवा केवलियों के, उनकी उन तालाबों में भी ऐसी क्षमता आ गई है कि आपको उसमें ऐसे चित्र दिखेंगे, बिल्लियों कैसे, ओडियो भी बोलती बिना हेल्प के सेल्फी भी निकलती उसमें। आपका फोटो उनके उस तालाब में और भामंडल में झलक रहा, ताकि अपने भविष्य को देख करके, अतीत को देख करके वर्तमान को सुधार ले। सुन रहे हो कि नहीं? आओ, चमगादड़ का एक उदाहरण दे दिया।
और महामंडल का एक उदाहरण दे दिया। और स्वर्णाक्षर को रखा है, लेकिन उसके साथ साथ लाल अक्षरों को भी रखा है। हमारा जीवन क्रूरता के बिना और कुछ उचित हुआ ही नहीं। स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य बन सकता है, किंतु स्वर्ण सुने सुष्ठु रूपेण अथवा स्व के द्वारा अर्निंग नहीं समझे, कमाई करो तो संभव है। लाल चिट्ठी ठीक नहीं। कभी कभी अहित के बारे में कोई सूचना संकेत देना हो तो लाल चिट्ठी का ही उपयोग करते हैं। और इतना अवश्य याद आता है, प्रश्न पत्रिका की मार्जिन में जो 1, 2, 3 अंगुल का छोड़ा जाता है, उसमें प्रश्न के नंबर कितने हैं और विशेष रूप से क्षमा मांग करके पूरा पत्र नहीं मिलने के कारण, विलम्ब होने के कारण हमने इस जगह का भी उपयोग किया। कृपा करके हमें अंक दिए जाए। सोचते हैं वो भी जांचने वाले, असावधानी के कारण ऐसा हुआ, नंबर तो देते हैं लेकिन एक आध तो कम कर ही देते हैं ताकि आगे के लिए याद रहे। अब हमें अपने इतिहास के बारे में वर्तमान के संवेदन से ही आंक सकते हैं कि काल अनंत निगूढ़ मझार निकला है। अन्य भव अलग है, निगूढ़ अलग है। उसका कोई ठिकाना नहीं। सीमा हो करके भी बार 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 वहीं पर मर करके अनंत काल गुजरता रहता है। ऐसा इसका ऐसा बहुत कम उपयोग में आ जाता है। बिजली जब चमकती है, जब वर्षा के काल में बिजली चमकती रहती है, आंखें सब कूद जाते हैं तो हम देख नहीं पाते क्या हो गया, बिजली चमक गई वो निकल आई, रह नहीं सकती। ऐसा काल हमारा अनंत निगोद में निकला हुआ है। प्रभु से क्या पूछें और वो क्या बताएं, मैं बताना चाहूँगा तो भी तुम्हारे दिमाग में वह रील उतरेगी नहीं। उसको देखने के लिए बड़ी नेत्र ज्योति की आवश्यकता है, जिसे आस्था बोलते हैं। उस आस्था से ही उसको देखा जा सकता है, संवेदन से उसको हम पकड़ नहीं सकते। हाँ, जब हमारा संवेदन शुद्ध हो जाएगा उस समय में भी उसको अतीत और अनागत के रूप में तो जान लेंगे, किंतु संवेदन तो हमारा वर्तमान का उस समय होगा। जैसे अभी हो रहा तो अतीत या अनागत काल का जो संवेदन है वो वर्तमान के साथ तुलना करके देख सकते हो। इसी प्रकार वह भी गुजरा हुआ है और गुजरने के लिए भी सामने भविष्य के रूप में खड़ा है। अब हमें भविष्य को इस प्रकार काली या लाल शाही में कुछ नहीं देखना, संवेदन करना, किंतु सफ़ेद
कागज के ऊपर ही नजर रखें, शुक्ल लेशा उपयोग हमारा इस प्रकार बना रहे और प्रभु से विनती करते रहें, प्रभु मैं क्या अब आपसे पूछूं, क्योंकि पूछने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आपने सब कुछ बता दिया है, बताने की बात ही नहीं है, केवल संवेदन करना, संवेदनशील बन जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ शब्द आता है। संवेदन हमारे पास है, किंतु प्रश्न उठाया बीच राग संवेदन ही मात्र ग्राह्य है। नहीं तो सभी के पास संवेदन है, नीली, काली और लाल इत्यादि की स्याही के रूप में। छह लेशाओं में एकमात्र शुक्ल लेशा शुक्ल ध्यान के समय पर होती है, उसी के माध्यम से हमारा संवेदन सुधर सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान